रेडी? चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डाटा इंटरप्रिटेशन की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज डाटा इंटरप्रिटेशन का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर में हमने सीख लिया है कि डेटा को कैसे अपने तरीके से बनाकर उस डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम लोग परसेंटेज को भी लेके चल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ टॉपिक किए हैं, उनको और भी आगे भी बढ़ाना भी है। परसेंटेज का एक रूल है, क्योंकि परसेंटेज क्या है ना, हर जगह फिट हो जाता है। तो इसी तरीके से परसेंटेज पे बेस ही एक आपकी डीआई आपके सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 12,000 पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन गिवन प्रोफेशंस, परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। क्लियर है बात? हिंदी में मतलब समझिएगा कि यहाँ पे 6 तरीके के प्रोफेशन दिए हैं। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, जिनका अर्थ है कि जो भी वो काम में जुटे हुए हैं। जैसे कि 12,000 लोगों को 6 विभागों में बांटा है, जिसमें से एक मेडिकल है, दूसरा इंजीनियरिंग है, तीसरा लॉ है, फिर चौथा आपका टीचिंग है, बैंकिंग है और फिर मैनेजमेंट है। जिसमें से 12,000 के 12% लोग मेडिकल में काम करें। मतलब डेटा का देखिए, सबसे बड़ी चीज है आपको इसको समझना। ये सारी चीजें तो बड़ी आसान है इनको सॉल्व करना, बट ये डेटा को अगर हम समझ जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी। 12,000 में से 12% लोग किस विभाग में काम कर रहे हैं? मेडिकल में। 12,000 में से 12% मेडिकल में है और इस 12% का 45% क्या है? फीमेल है। क्लियर है बात? नहीं? फिर से एक बात समझिए। टोटल अगर हम बोलें कि इस शहर में कुल कितने लोग हैं, तो अभी हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे? टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 12,000। और फिर अगली लाइन हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा 12,000 में बताओ भैया मेडिकल में कितने हैं, तो तुरंत हम लोग बताएंगे कि 12,000 में से 12% लोग मेडिकल में हैं। अच्छा, तो मेडिकल में मेल कितने हैं यार? तो जो भैया 12,000 का 12% जो आपके मेडिकल में आए हैं, उनमें से क्या 55% आपके क्या हो गए हैं? जल्दी बोलो। मेल। और 45% क्या हो गई हैं? फीमेल। क्लियर है बात? अब इस तरीके से अगर इंजीनियरिंग के बाद होगा तो 16% किसका? 12,000 का, और इसका 50% आपके मेल होंगे और 50% आपके फीमेल होंगे। इस तरीके से ये 11,000 वो 12,000 का 11%, 12,000 का 25%, ये 12,000 का 22%, ये 12,000 का 14%, और फिर इन दोनों को अलग अलग हमने बांट दिया मेल और फीमेल में। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं। अब इस पूरी डीआई को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग 12,000 का कहीं यूज ही नहीं करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे? देखो, एक चीज जानो, परसेंट निकालना हो तो भी डेटा का जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना हो फिर भी डेटा की जरूरत नहीं है। डेटा की जहां जरूरत होगी वहां हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फीमेल्स इन इंजीनियरिंग, फीमेल्स इन इंजीनियरिंग are approx what % of females in management। अब मतलब कि भैया जितनी महिलाएं किसमें हैं? इंजीनियरिंग में हैं, वो मैनेजमेंट में महिलाओं का कितना प्रतिशत हैं? क्लियर है बात? अब देखो, पहले हम आपको इसको बेसिक से समझाते हैं, फिर हम उससे करेंगे, फिर बाकी उसके बाद हम लोग बेसिक लगाएंगे ही नहीं। समझने के लिए भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले किसकी बात किया गया है? इंजीनियरिंग की। अब आते हैं यहाँ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग पे आइए। देखो, इंजीनियरिंग पे आए तो टोटल हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो कितना दी हुई है? 12,000। क्लियर है बात? हमारी ध्यान से सुनते रहिएगा। 12,000 में 16% आपके टोटल लोग किस में है? इंजीनियरिंग में है। क्लियर है बात? और इस 16% का भी कितना? देखो, 50% आपके फीमेल्स हैं। और यही जो संख्या है, अब ये संख्या कितनी आएगी अगर कैलकुलेट करें तो ऐसे कर लीजिए आप। 12,000 गुणे में 16 बटे में 100 गुणे में 50 बटे में 100। 50 से काटेंगे 2 बार, डबल जीरो, इसका डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 बार,
और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, है ना। तो कितना आ जाएगा 960। क्लियर है बात भाई। देखो 100 से ये हो गया, डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया, 50 से काटे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो यहाँ एक जीरो है तो 60 गुणे 16, 16 छक्का 96 यानी 960। क्लियर है बात हमारी। अब आगे देखते हैं। ये तो इंजीनियरिंग की बात कर लिया। अब इसी के बाद हम किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की। अब आइए मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में आइए जल्दी से। 14% किसका 12,000, 14/100 इंटू कितना फीमेल्स 20% माने 20/100। क्लियर है बात। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देते, सही है ना। फिर अब क्या करिएगा, इससे काटेंगे कितनी बार 5 बार जाएगा, 5 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 24, और 24 का गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 96 होगा 6 बचा 9, 24 इकन्नम 9 और 6 कितना, और 24 इकन्नम 24 और फिर बचा कितना 9, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो वैल्यू कितना आ गई देखो इधर 960 इधर है, 336 इधर है। अब बताना है ये कितने प्रतिशत होगा, यही तो बताना है। तब इसका देखो कितने टाइम्स जा रहा है। देखो 2 गुना तो है ही है ना, लेकिन 3 गुना नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि ये 200% से 300% के बीच का नंबर है, ठीक है ना। अब इसके आगे आप अप्रॉक्स करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या एग्जाम में लगाने का ये तरीका होगा, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से लगाएंगे तो एग्जाम में सोचो हमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग सीधा तरीका यूज करते हैं, उससे फटाफट आंसर कैसे आएगा, है ना। ये तो इतना, ये उनका तरीका है कि जो अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिनको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना वो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात डायरेक्ट सोल्यूशन की कर लेते हैं, कैसे होगा। अब हमें दिखा कि फीमेल्स इन इंजीनियरिंग, अब आओ फीमेल्स इन इंजीनियरिंग में कितने लोग हैं, अब उसको भूल जाओ 12,000, सोचो 16 लोग हैं, 16 में 50% मतलब 16 का आधा यानी 8 बटे भाई परसेंट निकालना तो इंटू 100। यहाँ आओ 14 लोग हैं, 14 में कितना परसेंट 20%, 14 दूना 28 और एक अंक पे दशमलव माने 2.8। अब इसी को तो सॉल्व करना, तेज हो गया फिर से कर दे। देखो अब यहाँ 12,000 भूल जाओ, यहाँ टोटल संख्या कितनी है भाई 16 ही में से तो दोनों को बांटना है। अब ये 16 चाहे 12,000 का हो, 12,000 तो कैंसिल हो जाएगा ना, उतना तो बचना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से 16 का 50% लेंगे तो कितना आएगा 8, और 14 का 20% लेंगे, 10% लेते तो यहाँ दशमलव होता, और इंटू 2 करते तो 20%, तो 1.4 का दुगना 2.8। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखो क्या है 8/2.8 इंटू कितना 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए जरा जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमारा परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। परसेंटेज अच्छा होने का मतलब कि अगर हमने परसेंटेज पढ़ रखा है तो हमारे दिमाग में ही हो जाएगा कि हाँ इसका वैल्यू ये होगा। अगर परसेंटेज सही से नहीं पढ़ा तो हमें दिक्कत आएगी। अब इसको समझते हैं एक बार। देखो यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 20 और इसको काटते हैं तो 7। अब देखो ये कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21 है ना। देखो 7 तिरिक 21 तो मतलब 300% तो नहीं है, कुछ कम है। कितना कम है 1 कम है, और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% होता है, यही तो होता है ना वैल्यू। अब 300% का मतलब 300, अभी जब हम लोग घटाना बताए थे ना तो 14 का मतलब क्या होगा, अब 15 घटा देंगे तो 200 कितना बचेगा 85, 5/7%, यही हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है बात, एक बार फिर से बोल दें। चलो देखो सबसे पहले यहाँ आए 16 का 50% यानी कि 8, यहाँ आए 14 का 20% माने 2.8 इंटू कितना हुआ 100
यहाँ दशमलव हटाए, यहाँ लगाए 20 से काटेंगे, वो सॉरी 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 7। अब 20/7 को हमें परसेंट में चेंज करना है, इतना तो हमने आपको पढ़ाया है ना। तो 20 7 का पहाड़ा बनेंगे 7 यहाँ 21, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 - 1/7 लिखेंगे ना, याद है ना, पढ़ाया है इसको। 3 का मतलब 300%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। जब 14 से ज़्यादा होगा तो 15 घटाते हैं, बताया है 285, जो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5/7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमसे अप्रॉक्स पूछा था लेकिन हम लोग ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया है। अब चलो दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑल द प्रोफेशंस टुगेदर। अब फिर आप सोचेंगे कि 12,000 का 12% निकालो, फिर उसमें से 45 निकालो, फिर 55 निकालो, फिर दोनों का अंतर लो, फिर लिखो। अब इस तरीके से 6 पार्ट में करना एकदम खतरनाक चीज है ये। अब खतरनाक क्वेश्चन भी है, तो इसको आसानी से करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से 12,000 को हमें भूलना होगा। 12,000 को नहीं भूलेंगे तब तक ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा। 12,000 को याद रखेंगे क्योंकि नंबर पूछा तो नंबर से ही आएगा, और नंबर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे लास्ट में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलो अब सबसे पहले आते हैं मेडिकल वाले पे। अच्छा देखो मेडिकल में मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना दिख रहा है दोस्त, 45% फीमेल है 55% मेल है, तो डिफरेंस कितना हुआ 10% का। 10% किसका 12 का, तो 12 का 10% हमने कितनी बार बताया है, देखो मेडिकल में 12 का 10% कितना होगा 1 यानी 12.2। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में देखो मेल कितने फीमेल कितनी 50% मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आओ लॉ पे, लॉ वाले में आते हैं। लॉ में क्या है 35%, 65%, 65% मेल है, 35% फीमेल है, डिफरेंस कितना हुआ 30%। 30% किसका 11 का, 11 × 30 मतलब कितना 3.3। क्लियर हो रही है बात। कैसे, अरे 11 × 30% दोस्त कितना हो जाएगा 0 0 11 33 मतलब 3.3, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गए। अब आओ टीचिंग में, टीचिंग वाले में आओ। टीचिंग में कितना है 25 है, ये कितना है 75 है, ये कितना। अब 75% मेल है 75% फीमेल है 25% मेल, तो डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच का अंतर 50%। 50% किसका 25 का, 50% मीन्स आधा, 25 का आधा यानी 12.5। क्लियर हो रही है बात। अब देखो कितना आसानी से अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर आते हैं बैंकिंग पे। अब बैंकिंग वाले कितना, फिर वही 25 इधर है 75 इधर, तो डिफरेंस कितना 50%। 50% किसका 22 का, 22 का 50% यानी 22 का आधा यानी 11। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ आओ 14, यहाँ कितना है 80, यहाँ कितना है 20, डिफरेंस कितना 60 का। 60 का किसका 14 का, 14 का 60%। 14 चौको 56, 14 पंचे 70 और 14 छक 84, यानी कितना आ जाएगा मैनेजमेंट का 8.4। क्लियर है बात हमारी। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, सॉल्व हो चुका है, इनको जोड़ना ही है तो है। 5 3 8 2 10 हुआ कि नहीं, 5 3 8 2 10 यानी 1 हुआ है, और यहाँ पे 11 है और यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल कर दो। डिफरेंस लेना मतलब अंतर लेंगे ना। अब कितना बचा देखो, यहाँ पे 8.4 है और यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 8.4 है यहाँ पे ना, और यहाँ कितना बचा है 3, तो 3 और 8.4 कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 8.4 बचा यहाँ पे, और 3 इसका यहाँ बचा है, तो प्लस में 3%, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना 11.4%। ये 11.4% किसका भैया, अब 12,000 का काम आया। 12,000 × 11.4%। जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा। अरे भैया 12,000 का 11% यानी कि कितना 1320। कैसे भाई, परसेंट में डबल जीरो कैंसिल, 12 × 11 132, एक जीरो आगे बढ़ा दिया 1332, और 12,000 का 4% 0.4% 48 होगा, 8 और 12 चौक 48 ना, और ये 6 और ये 3 और ये 1, कितना उत्तर हो जाएगा 1368। हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई।
नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके फिर से देखिएगा, एकदम आसान सा। अब आओ तीसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन बैंकिंग? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन बैंकिंग टू द नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजमेंट? ठीक है ना। अब क्या कह रहा, मेल किसमें? बैंकिंग में। आ जाओ, बैंकिंग में मेल यहाँ पे है 22 का 75%, ठीक है ना। 22 गुणे 75% बटा टू द नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजमेंट। आओ मैनेजमेंट कितना, 14 का 80%, 14 इंटू 80%। सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा। देखो पहले तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, सही है ना। 5 से काट लो, ये कितना हो जाएगा 15, 5 से काट लोगे ये 16, 2 से काटोगे ये 11, 2 से काटोगे ये 8। ठीक, अब कटेगा नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लो, फिर जितना आए वो आंसर करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से करो। अरे 15 गुणे 10 यानी 150, 165 हो गया। ठीक, और 14 गुणे 8 कितना होगा, जल्दी बोलो। 100। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 165 रेशियो 112। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 22 का 75%, 14 का 80% रख के वैल्यू काट देनी थी, बस वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा। क्या कर रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन मेडिकल एंड टीचिंग? मतलब मेडिकल और टीचिंग के मेल और मेडिकल और टीचिंग की फीमेल के बीच में रेशियो बताना। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, है ना। मेडिकल प्लस टीचिंग का आपकी देखना है, पहले किसका लेंगे, मेल का। अब देखो बटे में क्या आ जाएगा, मेडिकल प्लस टीचिंग के फीमेल का। बस अब यही सॉल्व कर देना है। अब चलो मेडिकल का ढूंढो, कहाँ, मेडिकल का यहाँ गया। मेडिकल के अब पहले मेल का लेना है 55, किसका, 12 का। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, फिर 12 पंचे 60, यानी कितना 6.6। किसी को कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अरे 12 का आधा कितना होगा 50% और 5 55%, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। 50% और 5%, 12 का 50% कितना हुआ 6, और 5% कितना होगा 10%। अगर 1.2 होगा तो 5% 0.6 नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। इसकी वैल्यू 6 आई, इसकी वैल्यू 0.6, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 6.6। फिर आपकी बात टीचिंग की करते हैं। टीचिंग में आओ, फिर मेल लेंगे 25 का कितना परसेंट, 25%, यानी कितना 6.25। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। 25 गुणे 25 यानी 625, 100 से भाग दे देंगे 6.25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फीमेल्स की। अब देखो 12 यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल है, इसमें से 6.6 आपके मेल हो गए, तो फीमेल बची कितना 12 माइनस 6.6 यानी कि 5.4। अब यहाँ पे आओ, टीचिंग में टोटल कितनी है 25 में से 6.25 मेल है, तो फीमेल कितनी होगी 18.75। क्लियर है बात। अब जोड़ लेते हैं, चलो दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा देख भी लेते हैं। इन दोनों को जोड़ा 12.85 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 18 और 5 23 और 1 24, है ना। तो 24 दशमलव कितना 15, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, फिर इधर गया 2, फिर 5 पचे 25, और फिर इधर गया 3, 5 सते 35। अब इसको भी 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 गया 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 257 रेशियो 483। क्लियर है बात। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टीचिंग अप्रॉक्स व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन लॉ। अब इसमें तो कुछ नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टीचिंग, टोटल नंबर मतलब कि कितना 25, यही तो दिया है ना 25
ये 25 लॉ में कुल के कितने के परसेंट में बराबर है। तो भाई 25 11 का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे, देखो अब ये देखो कितना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस, ध्यान से सुनना बात, 11 दूना 22, बचा कितना 3 ही तो बचा बटे 11। अब 2 का मतलब क्या होगा, देखो 2 प्लस 3 बटे 11 लिखा है ना दोस्त, 2 का मतलब 200% प्लस 3 बटे 1 बटे 11 का मतलब 9 सही, देखो हमने किया है ना, 1 बटे 11 का मतलब 9 सही 1 बटे 11, तो 3 बटे 11 का मतलब 27, 3 बटे 11%। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 227, 3 बटे 11%, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, तो हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व किया है और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, और आपको नए चीज़ को सिखाने की भी कोशिश की है कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े और रिजल्ट आपका हमेशा बेहतर से बेहतर होता जाए। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ क्या है, टाइम, और जब तक हम टाइम नहीं बचाएंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो टाइम बचाने के लिए हमें नए तरीके और टेक्निक की आवश्यकता है, जो कि हम लोग धीरे धीरे सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में अगली DI आपको अगले क्लास में मिलेगी। तो तब तक के लिए इन सबको आप लोग एक बार फिर से तैयार करें। एंड थैंक्स।